हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 25वां दिन। अब पिछले 24 दिनों में मैंने आपको ही, शी, नेम, आई, यू, वी, दे इन सभी सब्जेक्ट पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए, लेकिन ये इट पर मैंने आपको आज तक कोई सेंटेंस नहीं दिया। अब बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है, ये इट का क्या मतलब होता है, कब इसका इस्तेमाल करना होता है। सो रिलैक्स हो जाओ, आज मैं आपको इट के बारे में ही बताने वाला हूं। अब इट की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 25वें दिन सीखते हैं इट का पूरा इस्तेमाल। अब सबसे पहले मैं आपको इट की हिंदी बता देता हूं। इट की हिंदी होती है यह है। अब दिस का मतलब भी यही होता है, यह है, लेकिन दिस और दैट के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज इट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। अब इट का मतलब है यह है और अंग्रेजी में इट के टोटल 5 इस्तेमाल है, 5 प्रयोग है। एक एक करके मैं आपको सारे सिखा देता हूं। आप सुनो, इट का पहला इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तु जिसमें जान ना हो, जो सांस ना लेती हो, जैसे मोबाइल, टीवी, पंखा, कूलर और छत है और जमीन है और आपका फर्श है। ये जितनी भी चीजें हैं नॉन लिविंग, उसके साथ इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हिंदी में इनके लिए यह आए तो अब जैसे मुझे कहना है मुझे आईफोन पसंद है क्योंकि यह एक महंगा मोबाइल है। अब यहां पर देखो यह शब्द आ रहा है, तो चलो बनाते हैं। मुझे आईफोन पसंद है, लाइक आईफोन। अब आई लाइक आईफोन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये तो पसंद है, पसंद करता हूं, ये तो हटा लो। अब क्योंकि बिकॉज यह महंगा मोबाइल है। अब यहां पे देखो कैसे बनाएंगे, इट इज अ कॉस्टली मोबाइल या इट इज एन एक्सपेंसिव मोबाइल भी कर सकते हैं। तो यहां पे यह के लिए इट का इस्तेमाल किया मैंने। अब कंफ्यूज नहीं हो ना, ही लगाएं, सी लगाएं, आईफोन हो रहा है आदमी है। अरे आईफोन एक निर्जीव चीज है और निर्जीव चीज के लिए, नॉन लिविंग के लिए लगता है इट। तो आगे से कहना ना ये बस खराब हो गई, ये मोबाइल महंगा है और ये फर्श कितना अच्छा है यहाँ पे, या ये बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सब नॉन लिविंग चीजें हैं। इनके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे जब भी आए ये है। अब इट का दूसरा यूज देखो। अब भैया इट का दूसरा इस्तेमाल है एनिमल्स के साथ। अब नॉन लिविंग के अलावा इट का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए भी किया जा सकता है। अब जैसे मुझे कहना है यह एक खतरनाक कुत्ता है। अब यहां पे यह लिखा हुआ है। अब इसके लिए आप सोचना मत ही लगाएं क्योंकि कुत्ता है, फीमेल डॉग होती तो शी लगाते, कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली एनिमल्स के लिए इट का इस्तेमाल होगा। यह एक खतरनाक कुत्ता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ डेंजरस डॉग। देखा कितनी आसानी से बन गया और अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। नेगेटिव तो इट इज नॉट अ डेंजरस डॉग। वैसे बहुत देर से हम ये डॉग डॉग कर रहे हैं। वैसे भी आजकल कुत्तों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कभी ये प्रियंका को काट लेते हैं तो कभी निर्भया को काट लेते हैं। अब हमें लगता है, हमें क्या, मुझे लगता है कि समाज को मिलकर इन कुत्तों का इलाज करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कहीं चौराहे पे कोई कुत्ता दिखे ना, तुम्हें लग रहा है कि चलती हुए को घूर रहा है, तो वहीं 4-5 बुजुर्ग मिलकर उसकी ठुकाई कर दो अच्छे से। कसम से कुत्तों की ठुकाई करने पे तो कोई कानून, मतलब कोई केस वेस भी नहीं बनता है। अच्छे से सुताई कर दो, कह दो जी भौंक रहा था, चल तो वो को घूर रहा था। और ऐसे कुत्तों का इलाज हमें ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, वरना तो ये अपना रैबिज पूरे समाज में फैला देंगे। और मुझे तो मेरे सामने ऐसे कुत्ते आ जाए ना तो मैं तो उन्हें चीर फाड़ दूंगा। मैं क्या बोलूं यार। तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया इट का नेक्स्ट इस्तेमाल है यंग चाइल्ड के लिए, यानी बच्चों के लिए। बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे, मेरे बराबर के बच्चों की बात नहीं हो रही है, मतलब बेबीज जो होते हैं, किड्स जो होते हैं, उनके लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मुझे कहना है अरे ये बच्चा बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, किसका है ये? यह बच्चा बहुत सुंदर है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड या इट इज अ ब्यूटीफुल बेबी। और हम जैसे कह सकते हैं ये मेरा बच्चा है, ये, और हाथ मत लगा, काला, काले हाथ हो रहे, काला हो जाएगा वो, तो इसे कहेंगे इट इज माई किड, इट इज माई बेबी, इट इज माई चाइल्ड, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए आप जैसे यह का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां पर ही या शी नहीं लगाते, वहां पर लगाते हैं इट। ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा लो। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया इट का चौथा इस्तेमाल है वेदर के साथ। वेदर यानी कि मौसम के साथ। अब जैसे बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, पतझड़ है, हवा चल रही है, लू चल रही है, आंधी चल रही है, मतलब ये मौसम से जुड़ी हुई जितनी भी नेचुरल चीजें होती है
ना, इनके लिए इट का ही प्रयोग किया जाता है। कभी तुम सोचो बारिश हो रही है यानी लड़की है, मतलब शी इज रेनिंग, और मतलब धूप निकल रही है मतलब लड़का, ऐसा हिसाब किताब मत लगाना, इन सब के लिए इट का इस्तेमाल होगा। अब जैसे मुझे कहना है बारिश हो रही है, अब मौसम के लिए, मौसम से जुड़ी चीजों के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज रेनिंग, आईएनजी लगाया क्योंकि राहें रही वाली बात हो रही है, और रेन मतलब बारिश, और रेन मतलब बारिश होना भी होता है, इसलिए होने के लिए अलग से कुछ नहीं लगाया। और जैसे मुझे कहना है गर्मी है, भाई गर्मी है, इट इज हॉट, या अरे सर्दी है, इट इज कोल्ड, हवा चल रही है, हवा चलने को ब्लो बोलते हैं, हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग, अब आईएनजी लगाना पड़ा। तो मौसम से जुड़ी चीजों के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। इट का लास्ट वाला प्रयोग देखो और होमवर्क लेके जाना, कभी लास्ट वाला देख के भाग लो, बहुत सारी वीडियो है अभी। और भैया इसका लास्ट इस्तेमाल होता है टाइम के साथ। अब टाइम कौन कौन से ये देख लो, और वैसे भी चरखी बनी तुम्हें नजर आ जाएगी। टाइम मतलब दिनों के नाम के साथ, महीनों के नाम के साथ, साल के नाम के साथ, जन्मदिन के नाम के साथ, त्योहार के नाम के साथ, और मौसम के नाम के साथ, इन सब के साथ इट का प्रयोग करते हैं। और इनमें से किसी भी एक जगह अगर तुमने इट नहीं लगाया तो समझ लो फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा वीडियो देखने का। इंग्लिश अच्छी सीखो, इट का इस्तेमाल करना। दिनों के नाम के साथ, आज सोमवार है, वैसे भी आज सोमवार ही है, पता नहीं अब तुम कौन से दिन ये वीडियो देखोगे, तो इट इज मंडे टुडे। अब ऐसे मत कहना टुडे इज मंडे, इट इज मंडे टुडे। या फिर जैसे यह जनवरी है, इट इज जनवरी। और भी मतलब जन्मदिन के साथ जैसे बनाना चाहते हो, आज मेरा जन्मदिन है तो टुडे इज माय बर्थडे नहीं, ये जितने भी आपको चरखी में दिख रहे हैं इन सब के साथ आपको इट लगाना। इनमें जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है, सो आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माय बर्थडे टुडे। तो ध्यान रहेगा, ये चरखी का स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और एक्स्ट्रा क्लास है एक, आप चाहें तो ले सकते हैं। अभी मेरी खोपड़ी के ऊपर देखो एक पट्टी चल रही होगी, वहां पर क्लिक करके आप एक और वीडियो पे पहुंच जाओगे जहां पर इस चरखी में दी गई चीजों का खुल के बढ़िया तरीके से आप एक एक करके इस्तेमाल सीख सकते हो। अगर इसी में समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं है पट्टी पे जाने की, अब तो पट्टी भी बंद हो गई होगी, अब वहां पर दोबारा देख लेना। और अगर जरूरत है तो चले जाना एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे, उससे भी देख लेना वीडियो को। समझ में आ गया? अब चलो तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं मैं। अरे यार मैडम होमवर्क लगाओ इनके लिए, इट के रिलेटेड लगा दिया। अब देखो यहाँ पे मैडम ने, सॉरी मैंने लगाए, यहाँ तुमने लगाए, मैडम ने लगाए कितने बढ़िया बढ़िया आपके लिए सेंटेंसेस। अब भैया इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आप बनाना, और इन सब में इट लगेगा, ये भी मत भूलना। पहले अपनी नोटबुक में बनाना, फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में लिख देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा, और वेरी गुड के बदले आपको हर्ट देकर जाऊंगा। और कोई होमवर्क मेरी नजरों से छूट जाए, क्योंकि मैं अकेली जानू, सारे होमवर्क हजारों चेक करने पड़ते हैं, सो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाया करो और दोबारा पोस्ट कर दिया करो, क्या पता मैं जब चेक कर लूं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो इट के प्रयोग के बारे में। आई एम श्योर इन 5 जगहों पे आप आगे से इट लगाएंगे और उसका सही इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। और यार इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दिया करो, कितनी बार कहलवाते हो। और सबको बताओ कि इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा फ्री कोर्स यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, और डे बाई डे वीडियोस आ रही हैं, और आप इससे बेहतरीन बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीख सकते हैं। कल की वीडियो बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।